नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप सबके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी। दिल्ली की नई सरकार का पहला बजट सेशन सोमवार से शुरू हो रहा है और लोगों को काफी उम्मीदें हैं इससे। जिस तरह की घोषणाएं सरकार ने की थी अपने चुनावी प्रचार के दौरान, तो काफी उम्मीदें हैं लोगों को। खासकर जो महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई थी, हालांकि उसकी घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि बजट में उसकी एक विस्तृत रूपरेखा पेश की जाएगी। सर, आप किस रूप में देखते हैं इस बजट को और क्या क्या सरकार दे सकती है इस बार दिल्ली की जनता को? देखिए अमित जी, दिल्ली की जो बजट सेशन शुरू हो रहा है, ये सेकंड सेशन होगा। पहला तो इनॉग्रेशन सेशन था 8th असेंबली का, ये सेकंड सेशन होगा। पहला सेशन तो बिल्कुल बीजेपी का पाले में गया। सीएजी का रिपोर्ट वगैरह ला करके इन्होंने बिल्कुल आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया, बता दिया कि करप्ट सरकार थी। चलिए, उस मुद्दे पर तो उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया, लेकिन अब सेशन बजट का आ रहा है जिसमें लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी। जैसा कि आपने सही कहा कि एक्सपेक्टेशंस पैसे रुपए को लेकर के है। देखिए, बजट के अंदर जो कंसेप्ट है वो दो चीजों का होता है, एक तो वेलफेयरिज्म और दूसरा डेवलपमेंट। तो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट माने विकास और वेलफेयर माने कल्याण। तो पिछली सरकार जो रही है दिल्ली में, उसने डेवलपमेंट का कोई कार्य ही नहीं किया। जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसने कोई कार्य ही नहीं किया दिल्ली में, और वो केवल कल्याणकारी योजनाओं के, मतलब जो फ्रीबीज पैसे बांटने की ये योजनाएं जो थी, उसके बूते पर वो चुनाव जीतती रही। और दिल्ली बिल्कुल खस्ता हाल स्थिति में, सिविक मामलों में, सड़कों के मामले में, पानी के मामले में, बिजली के मामले में बिल्कुल खस्ता हाल स्थिति में पहुंच गई है। तो इस बार जो अगर आप वोटिंग पैटर्न भी देखेंगे तो जो विकास वाले लोग जो हैं, जो दिल्ली का डेवलपमेंट चाहते हैं, उन लोगों ने तो बीजेपी को ही वोट दिया है। और लेकिन जो कल्याण वाले लोग हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। तो बीजेपी का पहला ऑब्लिगेशन, आपने ठीक कहा, वो आम आदमी पार्टी एक मुद्दा बनाएगी, एक इशू बनाएगी कि 2500 रुपए महिलाओं को देना है। अनाउंसमेंट भी कर दिया है, दिया जाएगा, और भी कुछ फ्रीबीज की बातें होगी। लेकिन जो लोगों की, जो वोटर्स की जो एक्सपेक्टेशन है, जिन्होंने बीजेपी को जिताया है वोट दे करके, वो है कि दिल्ली की जो खस्ता हाल स्थिति आम आदमी पार्टी बना करके गई है उसमें वो सुधार लाए। और अच्छी बात यह है कि वो सुधार ऑलरेडी दिख रही है। दिल्ली की सारी सड़कों पे इस समय रिपेयर्स का और मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है। प्रत्येक सड़क के ऊपर, वो आउटर रिंग रोड हो, इनर रिंग रोड हो, आर्टेरियल रोड्स हो, कॉलोनी के रोड हो, सब जगह काम शुरू हो गया। मैं तो खुद ही रोज 50-60 किलोमीटर बाई रोड ट्रैवल करता हूँ। ट्रांस जमुना से मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जाता हूँ, नई दिल्ली जाता हूँ। और मेरे साथ इनफैक्ट मैं कल एक टैक्सी ड्राइवर कैब से लेकर के गया था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा भी, कहीं एक जाम में हम फंस गए क्योंकि रोड के रिपेयर का काम चल रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि क्यों भाई, ये रोड है, सड़कें सब जगह बन रही है क्या? बोला हाँ साहब, पूरी दिल्ली में सड़कें बन रही है। तो ये एक फील गुड फैक्टर तो बीजेपी के सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने बजट आने के पहले ही वो एक फील गुड फैक्टर को तो सेटिंग करना शुरू कर दिया है कि सड़कें सुधर जाएंगी। बसों का भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि कितनी हजार बसें, इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में आ जाएंगी अगले फाइनेंशियल ईयर में। और जो आप देखेंगे, अगर निगाह डालेंगे, तो जो मेट्रो पे जो काम हो रहा है, मेट्रो लाइंस पे, जो मेट्रो स्टेशन पे जो काम हो रहा है, उसमें भी कुछ स्पीड आया है, उसमें भी कुछ तेजी आई है। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली में है, और दिल्ली जो ट्रैफिक जैम्स का शहर होकर के रह गया है, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। तो इस दिशा में तो इस सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इस सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि ये आने वाले जो करीब 80,000 करोड़ रुपए का ये बजट होगा, 80,000 करोड़ रुपए का ये बजट होगा। और इससे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इसका करीब 60%, इसका करीब 60% जो है सो, मतलब आप ये लगा लें कि करीब करीब 50 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया तो इनको डेवलपमेंट के कार्यों में एक्सपेंड करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है।
दिल्ली को रिवाइव करने के लिए दिल्ली में इतना इतना मेंटेनेंस इतना ज्यादा दिल्ली खोज रहा है, ये पैसा तो आपको लगाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि जो पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी चीफ मिनिस्टर ने, रेखा गुप्ता ने अपने एमएलएस की, उनसे इनपुट मांगे, तो उसका उन्होंने ब्रीफिंग में ये कहा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल विल इंप्रूव इन दिल्ली। ये बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का मतलब है कि सड़कें बनेंगी, सीवर लाइंस क्लियर होंगी। आपको पता ही है कि जो इनके भी जो वोटिंग वाले एरियाज हैं वहां पर सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, घरों के अंदर पानी जा रहा है। तो इन सारी चीजों के ऊपर अगर बीजेपी पहल कर रही है तो ये अच्छी बात है। जमुना साफ करने का, जमुना की आरती करने का, ये सब तो ढकोसला है, लोगों को दिखाने रिछाने की चीजें हैं। लेकिन गुडविल तो बनेगा जो सड़कों का जो सिस्टम उसको रिवाइव कर दे। दूसरी एक अहम बात जो और है, जो इस सरकार से जो एक्सपेक्टेशन होगी कि देखिए फ्रीबीज तो दे। अब मोदी जी ने गारंटी दिया है, मोदी जी ने कहा है कि भाई सारी वो योजनाएं चलती रहेंगी। तो रेखा गुप्ता की क्या औकात कि वो मोदी जी की गारंटी को हटा दे। ठीक है, वो योजनाएं चलती चाहिए, उनको धीरे धीरे करके फेज आउट करना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी चल रही है तो चलते रहना चाहिए। जरूरी बात यह है कि जो दिल्ली सरकार के अधीनस्थ कार्यालय, स्कूल और कॉलेज, खास करके जो कॉलेजेस हैं, उनमें 6-6 महीने तनख्वाह की डिले रही है। वहां पर भी मेंटेनेंस का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। तो उधर भी ध्यान देने की जरूरत है कि दिल्ली सरकार के अधीनस्थ जो ऑफिस है, कार्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, वहां पे सैलरी रेगुलर हो जाए। दिल्ली जैसे शहर में अगर सैलरी डिले हो जाती है तो लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल गिर जाता है। सारी सारी दिल्ली तो ईएमआई पे जी रही है ना, सबने सोफा से लेकर के घर तक ईएमआई से खरीद रखा है। तो अगर तनख्वाह समय पे नहीं आएगी तो फिर ईएमआई की भरपाई कैसे हो, फिर आप कर्जा उठाएंगे। तो वो स्ट्रेस अगर सिटीजन्स को खत्म करना है तो तनख्वाह को रेगुलर करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करें। अस्पतालों के लिए भी इन्होंने काम शुरू कर दिया है। आयुष्मान भारत का वो योजना तो ले ही आए हैं, और मोहल्ला क्लिनिक्स को भी एक रिवैम्प करके, रिस्ट्रक्चर करके आयुष्मान मंदिर वगैरह कुछ नाम देके करने वाले हैं। लेकिन ये चैलेंज होगा क्योंकि मोदी जी की गारंटी जो है कि कल्याणकारी योजनाओं को भी जारी रखना है, तो वो कैसे मीट करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी जब ये दिल्ली का वार्षिक बजट 25-26 का बजट रेखा गुप्ता सदन में पेश करेंगी। जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दिल्ली के लोगों के लिए जो कल्याण की योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उन दोनों पे ही सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की आप सरकार के समय दिल्ली की हालत खस्ता हुई थी, तो आपको लगता है कि वो रिवाइव हो पाएगी इस एक बजट से? देखिए, ये तो जब वो चुनाव हारी थी शीला दीक्षित, उन्होंने एक बात कही थी कि 10 साल में तो ये आदमी दिल्ली को बहुत बिगाड़ देगा और अगली सरकार जो आएगी उसको 10 साल रिवाइव करने में लगेगा। टाइम तो लगेगा, लेकिन जो कुछ मूलभूत चीजें जो है कि अगर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की सड़कें हमेशा सर्राटा से गाड़ियां यहाँ दौड़ती थी, आज हिचकोले खा के चलती। तो सड़कों को रिपेयर करना हुआ, जो एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में है उसको सुदृढ़ कर देना, उनको रिजुविनेट कर देना, ये सरकार का पहला काम होना चाहिए। मुझे लगता है उस दिशा में ये सरकार काम कर भी रही। जी, जाहिर सी बात है सर, दिल्ली जो है देश की राजधानी है, इसे देश का दिल कहा जाता है। तो कम से कम यहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो पूरे देश में सबसे बेहतर होना ही चाहिए, और यही उम्मीद लोग लगा के रखते हैं, खासकर जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली की जनता है, उसकी उम्मीद ऐसी रहती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और हमने दिल्ली की नई सरकार है उसका जो पहला बजट सेशन होने वाला है उसके बारे में हमने बातचीत की, क्या लोगों की उम्मीदें और सरकार किस तरह का बजट पेश कर सकती है, इस पर चर्चा हुई। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए सर इतना ही, हम फिर मिलते हैं। जी नमस्कार।